अस्सलाम वालेकुम। बड़ा ही अफसोस हुआ ये, और इतनी आसान टीम से पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का एक अहम मैच हार गया, जिसके बाद बड़ी मादूम हो गए हैं चांसेस कि पाकिस्तान टॉप फोर में यानी कि सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर सके। और बड़ी मायूसी हुई। अभी तक वर्ल्ड कप के बड़े ही भरपूर मैचेस हो रहे हैं, बड़े दिलचस्प मैचेस हो रहे हैं, चेज़ भी हो रहे हैं, टारगेट बन रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड्स भी बन रहे हैं, और अच्छा वेदर है, सब कुछ है। लेकिन पाकिस्तानी फ़ैन्स, 22 करोड़ आवाम और दुनिया भर में जो फ़ैन्स हैं क्रिकेट के पाकिस्तान बिलखसूस टीम के, उनके लिए अभी तक कोई अच्छी इस एंटरटेनिंग न्यूज़ नहीं मिली है। उसकी वाहिद वजह यह है कि सबसे बड़ा मैच भारत से अभी तक हम हारे, और जिसके बाद अब जिम्बाब्वे, जो कि सबसे आसान तरीन हरीफ समझी जा रही थी इस पूल की और पाकिस्तान के बरखिलाफ़, उससे भी ना जीत सके। और इंतहाई मुश्किल, यहाँ तो हो कि वन साइडेड मैच जीता पाकिस्तान और मार्जिन से जीता, और शुरू से ही मुश्किलात का शिकार रहे जब चेज़ के लिए आए। और एक आसान हदफ जो कि बॉलर्स की यकीनन मेहनत थी, उसको डिसएडवांटेज हुआ, ना सिर्फ बल्कि मैच हारने की शक्ल में उससे नुकसान उठाना पड़ा। तो वजह इसकी यही है कि अपनी मर्जियां और अपनी ज़िद करके देख ली। ये जो T20 है, जो क्रिकेट है, इसके बारे में हमेशा से ही, जब से ये ईजाद हुई, जब से बनी, ये क्रिकेट बाय चांस और क्रिकेट बाय लक ये कहा जाता है। जितना भी कोई खिलाड़ी हो, वो एक रोज़ सेंचुरी करता है तो अगले रोज़ वो ज़ीरो पर भी आउट हो जाता है। इसकी क्या वजह है? ये स्टेमिना की गेम नहीं है, ये यकीनन टैलेंट की गेम तो है। वो एक टैलेंट के बगैर तो कोई भी किसी भी शोबा ज़िंदगी में इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन बहरहाल इन सब के बावजूद जब बॉल आपके सामने आ गई, उसको आपने मेरिट पर भी खेला, लेकिन अगर आपकी लक है तो वो इस कदर टाइम हो गई तो वो आपको वही 4 या 6 दे सकती है, लेकिन वही आपकी विकेट यानी कि आपके आउट होने का सबब भी बन सकती है। तो ये कुछ इसके रूल्स और सारा कुछ है। अच्छी बॉल पड़ गई लेकिन अनफॉर्चुनेटली फील्ड ना हुई, और वो भी आपको वो 4 भी दे सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, तो इसमें ये इस सब को लक ही कहा जाता है, इसको बाई चांस भी कहा जाता है। तो इस पर हमें बिलीव करना है। तो जब इस पर बिलीव करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यकीनन टीमें कामयाब होंगी। और इसके बाद जो कुदरती, ये एक नेचुरल जो टैलेंट है, जिसके बायस जब खिलाड़ी जब अंडर 19 में या किसी भी स्टेज पर उनको सेलेक्ट किया जाता है तो उनकी उस परफॉर्मेंस को देखकर सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन जो ही वो टीम में आते हैं तो यहाँ पर मौजूद जो कोचेज़ हैं, माजरत के साथ जो ज़्यादातर कोचेज़ मुंसलिक हैं, वो उन्होंने ख़ुद से T20 क्रिकेट नहीं खेली हुई है, या उनके दौर में अगर इंटरनेशनल लेवल पर वो ये नहीं होती थी, मे बी के कुछ नहीं काउंटी क्रिकेट में या क्लब क्रिकेट खेली हो, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं थी। ज़्यादातर जो कोचेज़ या मेंटोर इस वक्त मुंसलिक हैं दीगर टीमों के साथ भी। ऐसा है क्योंकि T20 क्रिकेट अब कम बेश 12 से 15 साल अगर उसको हुए हैं तो इससे पुराने ही कोचेज़ दस्तयाब होते हैं या कुछ नए भी होते हैं। बहरहाल तो उनकी जो टिप्स हैं वो इसी तरह होती है, जब वो कोई भी प्लेयर टीम में ऐड होता है तो वो उस परफॉर्मेंस की बिना पर, चाहे वो PSL हो या कुछ भी हो, क्योंकि बड़ा वो तेज़ खेल रहा होता है, वो छक्के मार रहा होता है, लेकिन जब वो टीम में आ जाता है तो उसको जो काउंसलिंग की जाती है, इसकी जो कोचिंग की जाती है, वो यही की जाती है कि आपने विकेट पर ठहरना है, आपने टीम में जगह बनानी है, आपने इस तरह करना है, कुछ बॉलें रोकनी है, फिर खेलना है, चाहे टीम किसी भी मुश्किल में हो। तो अब ये चीज़ उनके जहन में बैठ जाती है, जबकि वो कुदरती तौर पर वो अपने स्टाइल से खेलने उसको चाहिए, जो उसका स्टाइल है, जो उसका डैशिंग स्टाइल है, जिसकी बिना पर उसको टीम में जगह मिली। तो लेकिन वो उसको जो है वो इसी कश्मकश में आ जाता है, तो वो उसमें रह जाता है। तो यही वजह है कि वो फिर स्लो खेलना शुरू हो जाते हैं। इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है कि जब आप आएँ तो आपने जी कम अज़ कम 1 ओवर रुकना है। चाहे वो 1 ओवर रोकने का मतलब है कि आजकल 8 ओवर फी रन्स कम अज़ कम जो है T20 यानी कि 160 तो आराम से करती हैं कोई टीमें। लेकिन अगर आप 1 ओवर रोकते हैं तो वो आसानी से जो है वो रन रेट जो है ना 8 से 8.5 पे चला जाता है। तो इसी तरह 2-3 ओवर हर खिलाड़ी अगर यही सोच लेकर आए, तो 3-4 खिलाड़ी लाएं तो 3-4 ओवर तो वो जो है ना वो इस रिदम को वो ख़राब कर देता है। तो इन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है कि नेचुरल इनको खेलने दें,
اور اب آلموسٹ جو ہے وہ پاکستان کے چانسز بڑے ہی محدود ہیں، لیکن اچھی کرکٹ بہرحال کھیل کر جو ہے شائقین کو کم از کم ایک اچھی انٹرٹینمنٹ دے سکتے ہیں ہمارے کھلاڑی. اور اتنی توقعات ہیں، اتنی دور اور اتنے بڑے ٹورنامنٹ وہ شرکت کر رہے ہیں، تو کچھ اچھی پرفارمنس دینی چاہیے. نیدرلینڈ کو بھی آسان نہیں سمجھنا چاہیے، جبکہ ساؤتھ افریقہ اور بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہمارے میچز باقی ہیں. تھینک یو.